संत गजानन महाराज जी की जय। तकरीबन 70 दिन पहले ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। समुद्र के किनारे यात्रा की शुरुआत हुई। हर रोज 25 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और अब महाराष्ट्र। विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा था, यात्रा की क्या जरूरत? क्या फायदा है इस यात्रा का? देश में, देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखें, आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। इस डर के खिलाफ कुछ समझाने का नहीं है, अपने मन की बात रखने का नहीं है। यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का, आपके दर्द को समझने का। मैं सोचता हूं कि डर से, नफरत से, हिंसा से बंटवारा होगा। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। मैंने डर की बात बोली। डर कहां? डर किस बात का? विपक्ष के लोग पूछेंगे, डर किसका? कौन डरा हुआ है? अगर वो इन सड़कों पे चलते, पांच मिनट में उनको बात समझ आ जाती। भाइयों और बहनों, इस प्रदेश में पिछले 6 महीनों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? क्यों की है? किस कारण की? किसी भी किसान से बात करो, आपको कहेगा हमें सही रेट नहीं मिलता। तंग आ गया हूं मैं इन शब्दों को सुनकर। पहली बात बोलते हैं, मैं पूछता हूं कैसे? वो कहते हैं सही रेट नहीं मिलता। दूसरा सवाल पूछता हूं क्या हो रहा है? कहते हैं हमने बीमा का पैसा भरा। आंधी आई,
1 रुपया नहीं मिला। और फिर सवाल पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, हमें समझ नहीं आती बात, किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है, और लाइन लग जाती है, हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है, क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे, और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। इन सड़कों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते, युवा भी मिलते हैं। हजारों युवाओं से मैंने बात की। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है। हर युवा के माता ने, पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं। यूनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, फ्री में नहीं आता महाराष्ट्र में, मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा, लाखों रुपए देते हैं। और फिर इन सड़कों पे क्या सुनने को मिलता है? क्या पढ़े? इंजीनियरिंग, कौन सी? मैकेनिकल। क्या कर रहे हो? कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? तो किसानों के दिल में डर, युवाओं के बीच के दिल में डर, उनके माता पिता के दिल में डर, और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है, बांटने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाती है। आप सबके परिवार हैं, आप सबके भाई हैं, माता पिता हैं। परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? कोई है यहां पे जिसके
परिवार में नफरत से फायदा हुआ है? कोई भाई है यहां पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फायदा हुआ? कोई है यहां पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फायदा हुआ? कोई है? नहीं हो सकता। तो अगर परिवार को फायदा नहीं होता तो देश को कैसे फायदा हो जाएगा? देश भी तो एक परिवार है, लाखों परिवारों से देश बनता है। तो हिंसा से, नफरत से देश को फायदा नहीं हो सकता। और आज ये आपकी धरती है, महापुरुषों की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ज्योतिबा फूले जी, शाहू महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फूले जी, होलकर जी, संत गाडगे महाराज जी, धनेश्वर महाराज जी, शिरडी साईं बाबा जी, लिस्ट है। इनमें से किसी ने यह कहा था कि नफरत और हिंसा फैलाओ? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सबने प्यार की बात की, सबने लोगों को जोड़ने की बात की, और वही ये यात्रा कर रही है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं।